नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कंट्रोल में लगे हुए ये बोतल फ्यूज के बारे में। ये सब देख रहे हैं, ये हमारा जो पैनल है जो हमारे डीजी रूम में है, कंट्रोल पैनल। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, वर्किंग नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर। यहीं पे जो हमारा एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, ये सब पिछले वीडियो में जो बताया था। तो उसके जस्ट नीचे इधर देखिएगा, ये बोतल फ्यूज लगे हुए हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि इसका क्या काम है और कौन सा फ्यूज किसके लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो भी कॉन्टेक्टर है, हम सबको पता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ता है। कॉइल को चार्ज करने के लिए एक A1 और एक A2। A1 जो रहता है वो हमारे इस फ्यूज के माध्यम से होके जाता है। इसी फ्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। देखिए, जो ये हमारा फ्यूज है, ये इसमें बहुत सारे फ्यूज 6 एम्पियर के हैं और बहुत सारे फ्यूज 2 एम्पियर और 1 एम्पियर के भी हैं। तो यहाँ से देखिए, ये नंबरिंग दिया हुआ है फ्यूज का, यहाँ दिख रहा होगा आपको S2F08, ये फ्यूज का नंबर है। ये फ्यूज जो है, ये फ्यूज 6 एम्पियर का है और ये फ्यूज बस कपलर के लिए जाता है। बस कपलर जब हम लोग देते हैं A to B, तो उसके लिए ये कंट्रोलिंग का काम करता है। यानी कि कॉन्टेक्टर जो हमारा है बस कपलर का K02, इसके लिए ये काम में आता है। इसके माध्यम से कंट्रोलिंग जाता है। उसके आगे बात करते हैं, ये दूसरा फ्यूज है जो यहाँ पर देखिए नंबरिंग लिखा होगा, नज़दीक करते हैं हम, F08A। ये जो F08A वाला फ्यूज है, ये फ्यूज है हमारा फीडर A की तरफ से बस कपलर न्यूट्रल कॉन्टेक्टर का। अब ये न्यूट्रल कॉन्टेक्टर क्या होता है, तो ये हमारा जब डीजी चालू रहता है उसको सेपरेट करता है, यानी कि हमारा न्यूट्रल सप्लाई को सेपरेट करता है। ये HOG पर वर्क नहीं करता है। आपको मैं दिखा दूं वो कॉन्टेक्टर कौन सा है। तो देखिए, ये सामने ये दिख रहा है। देखिए, ये न्यूट्रल कॉन्टेक्टर, ये 4 कॉन्टेक्टर है, 2 फीडर कॉन्टेक्टर का। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है, ये BCNB यानी कि बस कपलर न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है। ये FNB फीडर न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है। ये यहाँ पे भी है, यानी कि 4 कॉन्टेक्टर हैं। 2 बस कपलर का A से B को देते हैं और B से A को देते हैं। तो 2 बस कपलर का, 2 फीडर का। तो इसको ऑपरेट करने के लिए ये जो है हमारा फ्यूज नंबर F8A, तो ये बस कपलर का न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है फीडर A की तरफ से। वहीं तीसरा नंबर फ्यूज का बात करें, ये F09, ये फ्यूज है हमारा फीडर A के लिए। K01 को ये ऑपरेट करता है, उसमें सप्लाई जाता है। वहीं पे ये F9A, इसका बात करें तो ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर A के लिए है। ये हमारा जो था F8A, ये हमारा बस कपलर A की तरफ से था। बस कपलर A की तरफ से न्यूट्रल कॉन्टेक्टर था। और ये था जो, ये हमारा बस कपलर के लिए था, A से B के लिए। वहीं ये बात करते हैं 9A का, तो ये हमारा बस के, ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर A का न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है, न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाता है। ये आगे बात करते हैं F10। ये जो F10 है, ये हमारा वर्किंग कॉन्टेक्टर A के लिए है। जो हमारा ये K04 है, ये वर्किंग कॉन्टेक्टर, इसके लिए ये है। ये जो 10 नंबर है, ये हमारा वर्किंग कॉन्टेक्टर एक K04 के लिए है। F11 का बात करें, F11, तो ये हमारा नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर A के लिए है, यानी कि K05 के लिए। 11 नंबर जो है फ्यूज, ये हमारा K05 नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर के लिए है। अब ये जो फ्यूज है, ये 2 एम्पियर का रहता है। नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर का फ्यूज 2 एम्पियर का रहता है। बाकी यहाँ से लेके ये जितने भी फ्यूज हैं, ये हमारे 8 से लेकर 10 तक, ये सारे 6 एम्पियर के रहते हैं। ये एक 11 नंबर है, ये जो हमारा नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर का है, ये हमारा 2 एम्पियर का रहता है।
वहीं आगे बात करें तो अगला फ्यूज का नंबर है F17 यानी कि 17। ये हमारा बस कपलर B2A के लिए है। ये हमारा पहला कौन सा था, तो ये था A से B के लिए बस कपलर जब देते थे तब। अब ये 17 नंबर है, ये B से A के लिए, यानी कि K02 को B के तरफ से हम जब बस कपलर देंगे तो ये फ्यूज के माध्यम से ये वायर जाता है उसमें। अगला बात करते हैं तो अगला फ्यूज है F17B। ये F17 था, ये F17B। जिस तरह इधर F8A था उसी तरह इधर F17B। तो F17B का क्या काम है, ये इसका काम है बस कपलर न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करता है। ये बस कपलर का जो न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है B साइड से, उसको ऑपरेट करता है। अगला फ्यूज की बात करेंगे, इसका नंबरिंग है F18 फ्यूज है। ये हमारा B फीडर को ऑपरेट करता है, यानी कि K03 को सप्लाई इससे जाता है। अगला फ्यूज की बात करेंगे, अगला फ्यूज का नंबर है F18B। अब ये F18B क्या है, तो ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर B का न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है। अभी मैं जैसे कि दिखाया न्यूट्रल कॉन्टेक्टर 4 हैं, 2 हमारा फीडर का और 2 हमारा बस कपलर का। तो ये फीडर B का न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है। आगे बात करते हैं तो ये फ्यूज नंबर है F21 है। अब इसका क्या काम है, ये हमारा वर्किंग कॉन्टेक्टर B, यानी कि वर्किंग कॉन्टेक्टर जो ये है K06, यहाँ पे देखिए K06, इसको ऑपरेट करने के लिए ये लगा है F21। आगे बात करेंगे F22 का, तो ये हमारा नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर B, यानी कि जो हमारा ये है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है 7, नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर 2, इसको ऑपरेट करता है 22 नंबर। अब ये आगे फ्यूज देखते हैं, ये वाला, ये फ्यूज का काम है, ये फ्यूज का, तो ये फ्यूज नंबर है F19। अब F19 का क्या काम है, ये हमारा सेफ्टी लूप का है, सेफ्टी लूप का फ्यूज है। तो ये हमारा सेफ्टी लूप A के लिए है और ये 1 एम्पियर का होता है। वहीं F20 का बात करें तो ये सेफ्टी लूप B के लिए है, ये 1 एम्पियर का होता है। अब ये जो दोनों सेफ्टी लूप है, ये ध्यान में रखने वाला बात है कि ये दोनों 1 एम्पियर का फ्यूज रहते हैं। वहीं ये जो नॉन वर्किंग का कॉन्टेक्टर है F22, जो कि हमारा K07 के लिए है, तो ये 2 एम्पियर का है। और ये हमारा जो F11 है, ये भी नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर का है, ये भी 2 एम्पियर का है, यानी कि 11 और 22 2 एम्पियर का है, 19 और 20 1 एम्पियर का है। बाकी जितने भी बचे हुए हैं ये सारे के सारे 6 एम्पियर के हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हैं कि 11 और 22 नंबर जो फ्यूज है ये हमारे 2 एम्पियर के हैं, 19 और 20 है, ये दोनों सेफ्टी लूप के हैं, वो 1 एम्पियर का है। तो यहाँ से ये कंट्रोलिंग सप्लाई जाता है। अब फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखिए, पहला जो हमारा फ्यूज है F8, ये हमारा बस कपलर A to B को जाता है सप्लाई इससे, कंट्रोलिंग K02 को, जो बस कपलर कॉन्टेक्टर है। वहीं इसका बात करें F8A का, तो ये हमारा बस कपलर A से B को न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है, उसके लिए सप्लाई जाता है। वहीं ये फ्यूज का बात करें F9 का, तो ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर A के लिए जाता है। ये F9A का बात करें तो ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर न्यूट्रल, जो फीडर कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉन्टेक्टर है, उसके लिए जाता है। वहीं F10 का बात करें तो ये हमारा F10 जो है ये हमारा वर्किंग पावर कॉन्टेक्टर A यानी कि K04 के लिए है। वहीं F11 का बात करें तो ये हमारा नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर यानी B यानी कि ये K05 के लिए है। वहीं F17 का बात करें तो F17 हमारा बस कपलर B2A का है। वहीं F17B का बात करें तो ये हमारा न्यूट्रल कॉन्टेक्टर बस कपलर का B2A का है। वहीं F18 का बात करें तो ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर B यानी कि K03 को जाता है सप्लाई। वहीं F18B का बात करें तो ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर B का न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाता है। F21 का बात करें तो ये हमारा वर्किंग कॉन्टेक्टर B यानी कि K06 को जाता है। F22 का बात करें तो ये हमारा नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर यानी कि K07 को जाता है। 19 का बात करें तो ये सेफ्टी लूप A का है और 20 का बात करें तो ये सेफ्टी लूप
बी का है। ये दोनों 1-1 एम्पियर का होता है। बाकी ये 22 नंबर और 11 नंबर 2 एम्पियर के होते हैं। बाकी जितने भी फ्यूजेज हैं ये 6 एम्पियर के होते हैं। तो इस तरह हमारे ये कोच में, ये हमारे पैनल में फ्यूज लगे हुए हैं। इसका काम ये इस तरह होता है। तो ये अगर आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारे जो एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, अगर सपोज मान लीजिए हमारा एक्जुलरी कॉन्टेक्टर है, ये 10 नंबर है, ये ऑपरेट है और हमारा बस कपलर नहीं ले रहा है, तो हम ये फ्यूज को चेक कर सकते हैं कि ये फ्यूज में क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी फ्यूज हमारा गया रहता है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।